बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑफ़िस मैनेजमेंट कंप्लीट कोर्स के दूसरे लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो हमने सबसे पहले एमएस वर्ड को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज इसके दूसरे लेक्चर को शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में पहली बार मेन्यू बार और बहुत से टूल्स बार की बजाय रिबन मुहैया किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में रिबन को मज़ीद बेहतर बनाया गया है और इसमें नए टूल्स शामिल किए गए हैं। रिबन टैब्स क्या होते हैं, ये आज हम अभी डिस्कस करते हैं। रिबन में कमांड्स बटन की सूरत में मुख्तलिफ अक़साम की कमांड्स को इकट्ठा करके रखा गया है ताकि रिबन को टैब्स में तकसीम किया गया है। हर रिबन टैब का एक नाम है जिसे क्लिक करने से वो टैब सामने आ जाती है। तो ये देखें कि फ़ाइल का टैब है हमारे पास, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, तो फाइल टैब को क्लिक करने से बैक स्टेज व्यू सामने आ जाता है। इसमें ये मुख्तलिफ से मेन्यूज़ होते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि फ़ाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। तो इसमें है रिबन ग्रुप्स है। रिबन की हर टैब में एक जैसी कमांड्स या ऑप्शन या टूल्स को इकट्ठा रखा गया है। जैसा कि होम टैब पर फ़ॉन्ट से मुतल्लिका ऑप्शंस को एक जगह इकट्ठा करके इस रिबन का नाम फ़ॉन्ट रखा गया है। इसी तरह पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस को एक अलग रिबन ग्रुप में रखा गया है जिसे पैराग्राफ का नाम दिया गया है। कुछ रिबन ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिन पर तमाम कमांड्स नहीं आ सकती। इस सूरत में इस रिबन ग्रुप के नाम की दाएं जानब एक बॉक्स में नीचे की तरफ इशारा करता हुआ एक तीर का निशान दिखाया जाता है। निशान को क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स या टास्क पेन खुलता है। मिसाल के तौर पर क्लिपबोर्ड की दाएं जानिब मौजूद निशान को क्लिक करने से क्लिक करने से टास्क पेन और फ़ॉन्ट की दाएं जानिब मौजूद निशान को क्लिक करने से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो रिबन ग्रुप्स की कुछ ऑप्शंस की दाएं जानब नीचे की तरफ इशारा करता तीर का निशान जिसे डाउन एरो कहते हैं। इस डाउन एरो को क्लिक करने से ऑप्शंस की एक फहरिस्त सामने आ जाती है जिसे गैलरी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया है तो इसको गैलरी कहा जाता है। गैलरी में से भी किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके सिलेक्ट किया जा सकता है। मसलन होम टैब के रिबन ग्रुप फ़ॉन्ट में मौजूद टेक्स्ट इफ़ेक्ट को क्लिक करें तो टेक्स्ट के तासरात पर मबनी गैलरी सामने आ जाती है। तो रिबन की टैब्स और इस बटन की सूरत में मौजूद कमांड्स ऑप्शंस या टूल को इस्तेमाल करने के लिए आल्ट की शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये आल्ट का बटन प्रेस करूं कीबोर्ड से तो ये मेरे पास इसमें एक मरतबा आल्ट की दबाने से रिबन की हर टैब के नाम के ऊपर एक टेक्स्ट ज़ाहिर हो जाता है। ये हरूफ दरअसल शॉर्टकट का काम करता है। मिसाल के तौर पर इंसर्ट टैब पर एन ज़ाहिर होता है। इस मौका पर एन की दबाई जाए तो इंसर्ट टैब सामने आ जाती है। इसके साथ इंसर्ट टैब पर मौजूद कमांड्स और ऑप्शंस में से हर एक के ऊपर उसका शॉर्टकट ज़ाहिर हो जाता है जो कि एक या दो हरूफ की सूरत में भी हो सकता है। इनमें से किसी भी शॉर्टकट को मुतल्लिका की या कीज़ दबाकर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ये है कि रिबन की टैब्स, रिबन की यानी कि टूल टिप टेक्स्ट इसे कहा जाता है। रिबन की टैब्स पर मौजूद किसी भी कमांड्स या ऑप्शन पर माउस पॉइंटर ले जाने से रिबन के नीचे इस कमांड या ऑप्शन से मुतल्लिक टेक्स्ट ज़ाहिर होता है। इस टेक्स्ट को टूल टिप टेक्स्ट कहते हैं। टूल टिप टेक्स्ट में सबसे पहले इस कमांड या ऑप्शन का नाम दिया जाता है। इसके बाद ब्रैकेट में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। इसके नीचे इस कमांड्स
इसके नीचे इस कमांड या ऑप्शन से मुतल्लक मुख्तसर सा टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में आम तौर पर यह वजाहत होती है कि ये कमांड या ऑप्शन क्या काम करती है या इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो रिबन पर अमूमी टैब्स के अलावा कुछ इजाफी टैब्स भी होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 में इन इजाफी टैब्स को सिर्फ ज़रूरत के वक्त दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तस्वीर को सिलेक्ट किया जाए तो पिक्चर टूल्स के नाम से एक टैब ज़ाहिर हो जाता है। तो दोस्तों आगे ये है कि इन रिबन्स को अगर हम गायब करना चाहें तो विंडोज़ में जगह बढ़ाने के लिए इनको छुपाया भी जा सकता है। तो इसमें ये देखें कि स्क्रीन पर दाएं जानब ये एरो का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो यहाँ ये हमें शो हो जाता है कोलैप्स द रिबन। तो इसको अगर हम इन टैब्स को हम इन रिबन्स को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़त्म भी करना चाहते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं और इनको वापस भी ला सकते हैं। तो अगर मैं इनको ये वापस यहाँ से ला दूँ, कंट्रोल ये इस एरो को मैं क्लिक कर दूँ तो ये मेरे रिबन्स यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर इनको वापस लाने के लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल F1 अगर दबाते हैं तो ये कंट्रोल F1 से वापस आ जाते हैं, कंट्रोल F1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये हमारे पास एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी मौजूद है। इसको क्लिक करके हम शो टैब्स भी कर सकते हैं, शो टैब्स एंड कमांड्स को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें कि शो टैब्स ख़त्म हो गए और यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड्स। क्विक एक्सेस टूल बार ये ऑप्शन होती है हमारे पास सबसे पहले जैसे ही हम फाइल को ओपन करते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार फाइल टैब के ऊपर टाइटल बार पर बाएं जानब होती है। ये जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इस टूल बार का मकसद ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड्स तक रसाई होता है। क्विक एक्सेस टूल बार की डिफ़ॉल्ट जगह फाइल टैब के ऊपर होती है। ज़रूरत पड़ने पर इस टूल बार को रिबन के नीचे भी मुंतकिल किया जा सकता है। वो ये है कि यहाँ से आप इस पर क्लिक करके और यहाँ से शो बिलो दी रिबन इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इसकी बटन को क्लिक करके इस बटन पर नीचे की जानिब इशारा करता हुआ तीर का निशान बना हुआ होता है। तो इसको हम वापस अपनी उसी पोजीशन में चेंज करने के लिए जैसे ही हम यहाँ माउस लेके आते हैं तो ये ऑप्शन है और इसको शो अबव द रिबन पर माउस के साथ क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा हमारे पास सही यानी कि टिक का निशान लगकर और ये वाला टूल बार हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस पोजीशन पर आ जाता है। तो अगर पहली बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलें तो क्विक एक्सेस टूल बार पर सिर्फ 3 बटन्स होते हैं। तो 3 बटन होते हैं। इन बटनों में मज़ीद इजाफा करने के लिए हम यहाँ से कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास मज़ीद और बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। जो बटन टूल बार पर मौजूद हों उनके नाम की बाएं जानब हम टिक का निशान अगर क्लिक कर दें तो ये हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाता है। ये देखें कि मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास एक नई फाइल ओपन करने के लिए एक क्विक एक्सेस टूल बार ऐड हो गया है। अगर इस क्विक एक्सेस टूल बार को हम ख़त्म करना चाहें तो यही इसी तरह हम एक्सेस टूल बार पर क्लिक करके ये इसको अनचेक कर देंगे तो ये वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद ये नीचे प्रोग्राम्स में देखें कि हमारे पास ये पेज 1 पेज 8 वर्ड्स इंग्लिश यूनाइटेड और ये रीड पेन है और ये व्यू है। तो ये इसको बेसिकली स्टेटस बार कहा जाता है। विंडो में सबसे नीचे मौजूद पट्टी को स्टेटस बार कहा जाता है। तो स्टेटस बार को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हर प्रोग्राम्स में स्टेटस के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात दिखाई जाती है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टेटस बार पर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक़ मालूमात दिखाई जाती हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्टेटस पर प्रेजेंटेशन से मुतल्लिक़ मालूमात दिखाई जाती हैं। जिन सॉफ्टवेयर में व्यूज़ की सहूलत फराहम की हुई होती है इनमें स्टेटस बार पर मुख्तलिफ व्यूज़ के लिए बटन्स फराहम किए जाते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पब्लिशर की स्टेटस बार पर जूम के तयन के लिए भी स्लाइड दिया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये इसकी रिबन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, मेन्यूज टैब्स के बारे में पढ़ लिया, क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हमें पता चल गया, और ये स्टेटस बार का पता चल गया। जो सबसे नीचे पट्टी होती है इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में शामिल तमाम प्रोग्राम्स का अंदाज एक जैसा है। इन प्रोग्राम्स में बहुत से काम और खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। एक प्रोग्राम्स में इनका इस्तेमाल सीखने के बाद इन्हें दीगर प्रोग्राम्स में भी शामिल किया या इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि रिबन का इस्तेमाल किसी एक प्रोग्राम्स में सीखने के बाद आप दीगर प्रोग्राम्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इस फाइल को नई डॉक्यूमेंट्स बनाना, नई फाइल बनाने के लिए हम फाइल के टैब पर क्लिक करेंगे जिसके बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्स का लफ्ज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए बनाई जाने वाली फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हर प्रोग्राम की फ़ाइल का एक मखसूस नाम होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं और एक्सेल की डॉक्यूमेंट्स को हम वर्कबुक कहते हैं और पावर पॉइंट की फ़ाइल को हम प्रेजेंटेशन फ़ाइल कहते हैं। एक्सेस की फ़ाइल को डेटाबेस का नाम दिया जाता है। पब्लिशर्स की फ़ाइल को पब्लिकेशन का नाम दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नई डॉक्यूमेंट्स बनाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जी, जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम फाइल को क्लिक करके न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप कोई खाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप कंप्यूटर में किसी भी जगह ओपन प्लेस में आप राइट क्लिक करें माउस के ज़रिए और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोग्राम्स की लिस्ट शो हो जाती है। तो इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप इसको। तो ये आप माउस के ज़रिए भी आप इसको आपने सीख लिया कि माउस के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये फ़ाइल मैंने यहाँ से ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर ली है। अब इस फाइल को सेव करना है। तो इसमें मैं बताता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल को सेव किस तरह कर सकते हैं। फ़ाइल को सेव करने के लिए आप फाइल के मेन्यू में जाकर सेव की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास सेव एज़ की एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आप अपनी फ़ाइल का लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूं, तो डेस्कटॉप पर जैसे ही माउस लेके जाता हूं तो मुझे ये इसकी लोकेशन शो हो जाती है कि सी ड्राइव के अंदर ये इस लोकेशन पर सेव होगी। इसमें मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इस फाइल का नाम रख लेता हूँ MS वर्ड और ये फाइल मेरी सेव होगी डेस्कटॉप पर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये देखें ये मेरी इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। इस फाइल को सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+S का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फाइल मेन्यू में ये इस प्रोसेस से बचने के लिए शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करना चाहें तो Ctrl+ आप S का बटन इस्तेमाल करते हुए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S को जब आप दबाएंगे तो ये सेम टू सेम यही फाइल आपकी यानी कि ये सेव का काम करेगी। उसके बाद ये देखेंगे कि जैसे जो हमने फ़ाइल का नाम रखा था वो फ़ाइल का नाम हमें यहाँ स्क्रीन के दाएं जानब शो हो गया और ये फ़ाइल किस ऑफिस की है, किस फॉर्मेट से रिलेटेड है, तो ये वर्ड की फ़ाइल है। अगर इस प्रोग्राम को हम मिनिमाइज़ करके यहाँ देखें तो ये फ़ाइल हमारी कहाँ सेव हुई है, तो ये देखें कि ये हमारी MS वर्ड के नाम से हमने फ़ाइल को सेव किया था और ये MS वर्ड के नाम से फ़ाइल हमारी सेव हो गई है। ठीक है, Ctrl+S
को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपनी इसी फ़ाइल को किसी और नाम से या किसी और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ़ाइल मेन्यू में जाकर दोबारा सेव एज़ पर क्लिक करते हैं। सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेस्कटॉप की लोकेशन आ गई है, डॉक्यूमेंट्स आ गई है, या कंप्यूटर में हम किसी भी जगह पर इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए वही सेम मैं इसको दोबारा इसको आप इस आसानी से किसी भी दूसरी जगह पर आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए आप यहां से MS वर्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीनेम की ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज़ करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ये होती है कि फ़ाइल में जाकर मैं इसको क्लोज़ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। अगर आप इस फ़ाइल को कीबोर्ड से क्लोज़ करना चाहें तो आप Alt प्लस F4 कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करते हुए F4 आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रोग्राम जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से फाइल को क्लोज़ करने के लिए हम इसको सेव एज़ कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें चेंजिंग की हुई है। चेंजिंग यानी Ctrl S के बाद हमने Alt प्लस F4 यूज़ किया है। तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इस फाइल को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करने के बाद इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, या दूसरा इसका तरीका ये है कि इस फाइल को क्लोज़ करके मैंने ये एक फ़ाइल ओपन की हुई है और ये फ़ाइल मेन्यू में जाकर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फ़ाइल शो हो जाएगी। इससे रिलेटेड मेरे पास ये फ़ाइलें शो हो जाती हैं जो मैंने अभी यूज़ की हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस O अगर दबाएं कीबोर्ड से, तो कंट्रोल प्लस अगर हम O दबाते हैं तो यही सेम टू सेम विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इस कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोई अपने कंप्यूटर में फ़ाइल सेव की हुई है तो उस फाइल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर हम बस क्लोज़ करते हैं। इसमें हमने सीख लिया कि रिबन्स क्या होते हैं, रिबन्स के डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, और उसके बाद फ़ाइल को सेव किस तरह करते हैं, फ़ाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, और फाइल को सेव एज़ किस तरह करते हैं, और फाइल को क्लोज़ किस तरह करते हैं, फाइल को क्लोज़ करने की शॉर्टकट की क्या है, और फाइल को ओपन किस तरह किया जा सकता है। तो एक मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये लिख भी देता हूं आपको। कंट्रोल प्लस S फाइल को सेव करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं, और उसके बाद Ctrl+CTR प्लस Ctrl O हम डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। Ctrl Alt प्लस F4 हम डॉक्यूमेंट्स को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl O Ctrl S Ctrl O Alt F4 को हम, और दूसरा हमने देखा था कि रिबन्स को हाइड करने के लिए रिबन्स को किस तरह हाइड और अनहाइड कर सकते हैं आप इसको। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F1
रिबन्स हाइट्स एंड अनहाइट। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।